नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इंडियन मिडिल क्लास की लाइफ में तीन टेंशन हमेशा रहती है। पहला, बच्चों की पढ़ाई। दूसरा, रिटायरमेंट के टाइम पे फिनेंशियल सिक्योरिटी। और तीसरा, इमरजेंसी फंड्स के लिए पैसा। दोस्तों, उन्हें लगता है कि अगर हम एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो टैक्सेबल होती है और इन्फ्लेशन जो है उनके पैसे को खा जाती है। दूसरा, अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड भी रिस्की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी होते हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों, जो पीपीएफ है यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वो लास्ट 50 साल से मिडिल क्लास जो इंडियन है उनके लिए सहारा बना हुआ है। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ कि मैं बताऊंगा आपको कि आज भी पीपीएफ जो है क्यों नंबर वन चॉइस है मिडिल क्लास इंडियन के लिए। दोस्तों दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बात कर रखा है दोस्तों। तो आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए समझते हैं कि क्यों पीपीएफ नंबर वन चॉइस बना हुआ है मिडिल क्लास इंडियन के लिए। सबसे पहली बात, मिडिल क्लास के लिए सबसे जरूरी चीज है सेफ्टी। आखिर सेफ्टी मैटर क्यों करता है मिडिल क्लास के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास के लिए दोस्तों, उनका सेफ्टी का मतलब है सुकून, और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा सुकून चाहिए। दोस्तों, पीपीएफ जो है आपको वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पीपीएफ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी गारंटी देती है। मतलब मार्केट गिरे, बैंक बंद हो जाए, आपका पैसा 100% सेफ है। तो इसी सेफ्टी के लिए, इसी सुकून के लिए मिडिल क्लास पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए नंबर वन चॉइस बना हुआ है दोस्तों। दोस्तों आइए समझते हैं कि पीपीएफ की जर्नी कैसी होती है। अज्यूम कीजिए दोस्तों कि राजेश जी और सुनीता जी, जो एक मिडिल क्लास कपल हैं, वो एनुअली इन्वेस्ट करते हैं पीपीए में 60,000 रुपीज, यानी महीने के 5,000 रुपये। 15 सालों के बाद उनका जो अकाउंट है वो बढ़कर हो गया 15 लाख या 15 लाख से ऊपर, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। अब यही जो पैसा उनके पास इकट्ठा हुआ है, उसका उन्होंने यूज किया अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए या बच्चों के शादी के लिए। तो दोस्तों, ये जो मिडिल क्लास की जो लाइफ गोल होते हैं, उसको अचीव करने में पीपीएफ कैसे साथ दिया उनका, ये आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया। और वो जो अमाउंट जब उनके पास 15 साल 20 सालों के बाद जब बड़ा अमाउंट बन जाता है और वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री, तब आपका जो पैसा जब ग्रो होगा दोस्तों, तो वो पैसे को आप बड़े बड़े जो आपके इवेंट्स होते हैं, लाइफ इवेंट्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, मैरिज करना बच्चों की, उस टाइम पे आपके पास कोई फाइनेंशियली स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है। आप फाइनेंशियली फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे दोस्तों। अगर लेकिन दोस्तों आपके माइंड में चल रहा होगा कि अगर उन्होंने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया तो वो एफडी में भी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, अगर एफडी में इन्वेस्ट किया होता तो वो एफडी का अमाउंट जब उनको मिलता है फाइनली, तो उसमें टैक्स लगता है दोस्तों। तो वो टैक्स लगने के कारण और इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है, दोनों का आप कंबाइन कीजिएगा, तो आपका जो पैसा है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है इन रियल रिटर्न। लेकिन पीपीएफ में यही जो है आपका जो टैक्स फ्री जो ग्रोथ होता है, वही आपको डिफरेंस क्रिएट करता है दोस्तों। दोस्तों आइए थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पीपीएफ को हम ट्रिपल ई एडवांटेज की तरफ समझते हैं, यानी कि ये ट्रिपल ई इन्वेस्टमेंट होता है, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप जब पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं वो आपको 3 बार एग्जेम्पशन मिलता है। यानी कि दोस्तों, पहले जो इनकम टैक्स होता था उसमें सेक्शन 80 में 1.5 लाख का आपको डिडक्शन मिलता था, यानी आप अपनी इनकम में से 1.5 लाख 80 में आप दिखाते हैं, तो आपका टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स जो होता है, वो उस अमाउंट के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाता था। तो वो अपने जब आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को हम 80 में दिखाया करते थे। उसके अलावा दोस्तों, जब आपका जो पीपीएफ है वो टैक्स फ्री होता है, जो इंटरेस्ट उसमें मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। और मेच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलता है 15 साल 20 सालों के बाद, वो भी आपका इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है दोस्तों। अब सोचिए दोस्तों कि अगर आप एफडी में 7% इंटरेस्ट मिलते हैं और उस पर 30% आपका टैक्स कट जाता, तो अल्टीमेटली आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला? 4.9%। और आप जानते हैं दोस्तों कि इन्फ्लेशन ही कितना है आज के डेट में? इन्फ्लेशन ही 6% के आसपास में है। तो वहीं पे पीपीएफ जो है आपको 7.1% का ऑलमोस्ट आपको फुल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इस पे आपको टैक्स नहीं लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे 30% टैक्स लग जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि एफडी पे भी रेट 7% के आसपास है, पीपीएफ में भी 7.1% है। लेकिन जब इस पे टैक्स लगता है तो अल्टीमेट एफडी पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है दोस्तों? 4.9%। जबकि आपको पीपीएफ में एग्जैक्टली 7.1% का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इसमें टैक्स
नहीं लगते हैं, जब जो आपका इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगते हैं दोस्तों। यही से दोस्तों आपका जो एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों में काफी लाखों का डिफरेंस हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए कि करेंटली जो पीपीएफ का रेट है वो 7.1% के अराउंड है। इंडिया में जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए 5,000 रुपया का जो मंथली इन्वेस्टमेंट करना एक मैनेजेबल अमाउंट है। तो अगर 5,000 रुपया अगर मंथली इन्वेस्ट किए होते पीपीएफ में, तो इस कंपाउंडिंग रेट से दोस्तों, इस जो इंटरेस्ट रेट है उससे आपका 15 साल के बाद वो अमाउंट 5,000 रुपये बढ़कर अराउंड हो जाता, 16 लाख के आसपास तैयार हो जाता, वो भी टैक्स फ्री दोस्तों। तो अब ये समझिए दोस्तों कि अगर आपके पास अगर 15 सालों के बाद 16 लाख रुपए के आसपास बनकर तैयार हो गया और इस 15 साल के बाद भी आप इसको अगर एक्सटेंड किए फर्दर पीरियड के लिए, तो रिटायरमेंट के लिए आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा दोस्तों। सोचिए आप रिटायरमेंट के टाइम पे कितना फाइनेंशियली फ्रीडम इंजॉय कर पाएंगे। जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय होते हैं, जब आप उनको सुनते हैं कि जब वो रिटायर करते हैं तो उनके पास कितने बड़े अमाउंट में पैसे मिलते हैं, सेम वे अगर आप छोटे छोटे हैबिट्स में अपने डालेंगे, पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, तो आप भी जो गवर्नमेंट जॉब में जो जैसे उनको मिलते हैं बड़े कॉर्पस, वैसे आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका कितना बड़ा अमाउंट तैयार हो जाएगा। अब जब तक 60 साल के होंगे या फिर मान के चलिए 55-60 के जब भी होंगे, तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम क्लियर कंपैरिजन करते हैं फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में ये सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, नो डाउट ये सेफ होता है क्योंकि आपको बैंक गारंटी देती है कि जो आपका फिक्स डिपॉजिट है वो बैंक के पास सेफ होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, और इसमें जो इन्फ्लेशन होता है उसको बीट करने का पोटेंशियल बहुत ही मिनिमम होता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल से बताया था कि 7% के आसपास अब आपको फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें टैक्स लगने के बाद अगर 30% टैक्स लगता है तो आपको अल्टीमेटली 4.9% का रियल रिटर्न मिला। और इन्फ्लेशन दोस्तों आज के डेट में 7% 6% के आसपास में है। कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि रिटर्न तो नो डाउट हाई मिलता है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट और पीपीएफ, बट इसमें मार्केट का रिस्क होता है। तो अगर मार्केट अप और डाउन होगा तो आपको वोलेटिलिटी का जो है स्ट्रेस झेलना पड़ेगा, आपके जो पैसे हैं वो डाउन भी जा सकते हैं, तो उसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें डाउट में जीना पड़ेगा। और लेकिन अगर हम बात करते हैं पीपीएफ की, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि एक तो पहली बात कि गवर्नमेंट गारंटी देती है, दूसरी बात कि पीपीएफ का जो पैसा होता है उसका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है, और जो मेच्योरिटी में अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स फ्री होता है। तो अगर इसमें टैक्स नहीं लगता है तो इन्फ्लेशन की जो हम बात कर रहे थे फिक्स डिपॉजिट में, वो कहीं ना कहीं पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है 7.1% इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है दोस्तों। दोस्तों पीपीएफ में जो लॉक इन होता है वो 15 सालों के लिए होता है। शुरू में ये जो टाइम पीरियड है आपको लंबा लगता है, बट यही फोर्स डिसिप्लिन दोस्तों मिडिल क्लास को एक अच्छा खासा वेल्थ बनाकर देती है। दोस्तों इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट करने का, आप मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा डालने की आदत जो होती है दोस्तों मिडिल क्लास को एक जो सिक्योर फ्यूचर बनाकर, इस छोटे से हैबिट से आपका सिक्योर फ्यूचर बनकर तैयार होता है दोस्तों। दोस्तों मिडिल क्लास के लिए लिक्विडिटी भी बहुत ज़रूरी है, यानी जब आपको इमरजेंसी है आप पैसे निकाल सकते हैं उसमें से। तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ सालों के बाद आप अपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पे आप लोन ले सकते हैं। कुछ सालों के बाद आपको अलाउ होता है पार्शियल विड्रॉवल करने का, कि आप जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें से कल को इमरजेंसी अराइज होती है तो कुछ सालों के बाद आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है दोस्तों। और जब आप लोन लेते हैं दोस्तों तो इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कहीं ना कहीं मार्केट जो का जो रेट है उससे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको उस पर लोन मिल जाती है दोस्तों। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो पीपीएफ है आपको एक लिक्विडिटी का एक ऑप्शन भी बनकर रहता है दोस्तों। दोस्तों इसी की मैं बात कर रहा था कि इंडिया में जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 6% है, और इस पे जो आपका जो एफडी होता है वो कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, क्योंकि एफडी के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उस पर टैक्स लगते हैं। पीपीएफ में क्या होता है, टैक्स फ्री आपको 7.1% का जो इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर 7.1% का दोस्तों इसमें टैक्स फ्री नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसमें टैक्स लगा होता तो आपको 10% से ज़्यादा का रिटर्न इफेक्टिवली आपको मिलता, अगर हम टैक्स सेविंग को कंसिडर करते तो अगर आपको एफडी और इसको कंपेयर करना है तो 6% और 7% का कंपेयर नहीं करना है दोस्तों, हमको 6% और 10% प्लस जो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न मिल रहा है पीपीएफ में उसको कंसिडर कीजिए। तो कहीं ना कहीं पीपीएफ में आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कंपेयर टू एफडी, क्योंकि पीपीएफ में आप दोस्तों टैक्स फ्री आपको
जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है दोस्तों। दोस्तों पीपीएफ आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन ये सच है दोस्तों कि पीपीएफ जो है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का काम करता है, जो बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट और इमरजेंसी के टाइम पे एक शील्ड की तरह आपके आगे खड़ा रहता है। तो दोस्तों आप जितना छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट कीजिए। आप 500 1000 से स्टार्ट करना चाहते हैं मंथली, तो आप उतने से स्टार्ट करिए। आप इसमें रेगुलरली कंट्रीब्यूट कीजिए। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी कई बार आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखना है अपने इन्वेस्टमेंट पे कैसे ग्रो करता है, तो आपको लॉन्ग टर्म तक अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं करना है और इसमें कंट्रीब्यूट करते रहना है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपके घर में किसका किसका पीपीएफ अकाउंट है। अगर आपका है तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट में कितना इन्वेस्ट करते हैं, 500 5000 या फिर जो अपर लिमिट है 1.5 लाख। कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अपने वीडियो से आपके फिनेंशियल डिसीजन को लेने में आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।